बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन हुकूमत में मौजूद जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़, उन दोनों के मामला भी आपस में कुछ बेहतर नहीं है। पहले तो मसला था कि पंजाब के अंदर पंजाब की हुकूमत फैसिलिटेट नहीं कर रही, फिर वफाक से मसाइल शुरू हो गए पीपल्स पार्टी को कि बड़े फैसलों में वफाक में हमें कंसल्ट नहीं किया जाता, हमारी राय शामिल नहीं की जाती। जो मामला तय हुए थे हुकूमत की फॉर्मेशन से पहले, उनके ऊपर हुकूमत अमल दरामद नहीं कर रही। अभी रिसेंटली एक बड़ा मसला जो खड़ा हो गया है वो है पंजाब में जो नहरों का मामला है, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को बिलखुसूस बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे और मामला यहाँ तक पहुँच गए कि हुकूमत से अलहदगी तक की धमकियाँ दी गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुस्लिम लीग नवाज़ को। तो अभी स्टेटस क्या है? जो बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, कहीं पर रिपोर्ट भी हुआ शायद कि उन कैनाल्स के ऊपर शायद काम शुरू हो गया है, उसका स्टेटस क्या है? और फिर एक जो बहस ये हो रही थी कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने इन कैनाल्स की अप्रूवल दी या गो अहेड दिया या इसके ऊपर एतराज़ नहीं किया जब ये डिस्कस हुई चीज़ें, तो उसकी असल हकीकत उस मामले पर क्या है? क्योंकि इसके ऊपर भी बहस हो रही है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जबकि मुस्लिम लीग नवाज़ का ये क्लेम है कि आसिफ अली जरदारी साहब के सामने जब ये मामला डिस्कस हुआ तो उन्होंने गो अहेड दिया और इसकी मुखालिफत नहीं की। इसको भी प्रोग्राम के पहले से हम डिस्कस करेंगे और इसके लिए मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है काजिम अली पीरजादा साहब ने, इरिगेशन मिनिस्टर है पंजाब के। पीरजादा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये जो कन्फ्यूजन है कि जरदारी साहब ने गो अहेड दिया था या मुखालिफत नहीं की थी जिस वक्त उनके साथ की नहरों का मामला डिस्कस हुआ, ये ज़रा बता दें कि हकीकत क्या है? क्या मुखालिफत हुई थी उनके एंड से या उन्होंने मंजूरी या गो अहेड दिया था इन कैनाल्स को लेकर? देखें, ये इसमें कोई मेरे ख्याल में कन्फ्यूजन नहीं है इस हवाले से। एक जीपीआई के जितने प्रोजेक्ट्स थे, एक उसका इंतज़ाम हुआ, उसकी प्रेसिडेंट साहब को ब्रीफिंग दी गई। जब ब्रीफिंग दी गई वो पूरे पाकिस्तान के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने रिपोर्ट की। उस जो उन्होंने ब्रीफिंग थी उसके अंदर ये नहर का मामला वाज पार्ट ऑफ दैट दोज प्रोजेक्ट्स जो उनको बताया जिस पे उनको ब्रीफ किया गया था। नहीं तो फिर उन्होंने कोई मुखालिफत नहीं की थी, वहां पर आपने कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया था? नहीं, देखिए, मैं तो उस मीटिंग का हिस्सा नहीं था, लेकिन पूरा मैं आपको जैसे अर्ज कर रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया था। तो जब उसको रिपोर्ट किया था तो उसके ऊपर जो हमने जो अखबारों के ज़रिए या हमें जो टीवी के ज़रिए हमें पता चला, उसमें ये था कि उन्होंने उन सारी जो प्रोजेक्ट्स थे उनको पसंद भी फरमाया और उनके बारे में कहा कि ये ठीक है। मैं तो आपको प्रिंट मीडिया के और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से आपको ये अर्ज कर रहा हूं। सर, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास भी होगी कि अगर उन्होंने मुखालिफत की होती तो आप तक भी तो कोई मामला पहुंचता ना कि जरदारी साहब ने इसकी मुखालिफत की थी? जी बिल्कुल, ऐसे ही अगर उन्होंने कोई मुखालफत की होती तो आप मीडिया पर्सन है, आप तक भी ये बात आई होती और वो रिपोर्ट हुई होती। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो अभी जो सिंध हुकूमत अब ये बात कर रही है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मतलब पीपल्स पार्टी तो हमेशा से इस प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ है। ये जो सिंध में एक रेजिस्टेंस हुई है इस मामले के ऊपर, अभी सिंध में जो लोग बाहर निकले हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप समझते हैं कि उस वजह से अब पीपल्स पार्टी को यह ख्याल आया? ये तो उनको किस वजह से ये ख्याल आया या वो इसकी उन्होंने इसकी मुखालफत कब से शुरू की, जी इसकी एक लंबी हिस्ट्री है। देखें ना, इस पे जो है फेडरेटिंग यूनिट्स के दरमियान में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और हमेशा होता है। सिर्फ पानी के ऊपर नहीं, ये तो एक रिसोर्स है, वैसे भी मुख्तलिफ मामलात पे होता है। उसको बातचीत के साथ बैठ के हल किया जाता है और हल होते हैं मसाइल। हमारा इंडिया के साथ इन पानियों के ऊपर इंडस बेसिन ट्रीटी मौजूद है, एक ऐसी स्टेट के साथ जो हमारे साथ बहुत हॉस्टाइल रही है, जिसके साथ हमारी हिस्ट्री कोई अच्छी नहीं है। उन्होंने हमें कभी कोई नहीं किया, लेकिन हमने उनके ऊपर रिसोर्सेज के ऊपर बैठ के पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है इंडस बेसिन ट्रीटी हुई। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कि उनको इस नहर पर इख्तलाफ है, मुझे कोई सिंध में प्रोटेस्ट करने वाला ये बता दे कि हमारी जो जहाँ से ये नहर ने निकलना है वो है हमारा हेड सुलेमान की,
अब कोई ऐसा तरीका, कोई एक नहर बता दें जहां से जो सिंध के शेर का पानी है उसको वहां तक ट्रांसफर किया जा सके। तो ऐसा कोई जरिया, ऐसी कोई नहर ही मौजूद नहीं है। नहीं तो फिर साहब कि जिसके जरिए सिंध का पानी उठा के वहां ले जाया जाए। या सिंध में जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं वो क्यों फिर एहतजाज कर रहे हैं? मतलब कोई तो चीज़ है ना जो उनकी अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ रही, आप उनको नहीं समझा पा रहे, जो इसके ऊपर आपको हुकूमत से अलहदगी तक की धमकी पीपल्स पार्टी दे रही। जी बिल्कुल ऐसा है। वो भी जैसे कि मुझे पूरे पाकिस्तान को इस नहर के मामले पे गो अहेड वाली बात हमारे जो मीडिया है, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल, इन मीडिया से हमें पता चली। इसी तरह वहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उनको ये बताने की ज़रूरत है और ये कन्फ्यूजन दूर करने की ज़रूरत है कि ऐसी तो कोई एक जगह से ज़रिया नहीं है, वरना पोस्ट इंडस बेसिन ट्रीटी हमारी डिफरेंट जो है लिंक कैनाल्स बनी थी, जिनमें एक दरिया का पानी उठा के दूसरे दरिया पे जहाँ पे कमी थी, यानी वेस्टर्न रिवर्स का पानी ईस्टर्न रिवर्स पे लाने का इंतज़ाम हुआ था। लेकिन सुलेमानकी के ऊपर कोई ऐसी नहर नहीं है, कोई ऐसा वाया मीडिया मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए सिंध के शेर का पानी उठा के वहाँ ले जाया जा सके, कि जिसको चोरी किया जा सके। तो ऐसा नहीं है। ये एक, मेरे ख्याल में ये एक बदइत्मादी है जिसको बैठ के फैक्ट्स के ऊपर डिस्कस करके दूर किया जा सकता। अच्छा, मेरी पीपल्स पार्टी के लोगों से जो सिंध से जिनका ताल्लुक है, उनसे जब इस मामले पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि पंजाब जिस तरीके से मामलात को मीडिया पर ला रहा है या लोगों को बता रहा है, हकायक ये नहीं है। वो कह रहे हैं कि पानी एक तो रवां साल बारिशें चूँकि कम हुई हैं, पानी वैसे ही कम है, और लेट सपोज अगर हम एक आम परसेप्शन समझाने के लिए एक आम आदमी को, और मैं अपनी समझ के लिए भी अगर हम बात करें, वो कह रहे हैं कि अगर 10 लीटर पानी आ रहा है और उसमें से शेयर पंजाब का 5 लीटर है और आगे सिंध को उसमें से 3 लीटर जाना है या बलूचिस्तान को 2 लीटर जाना है, तो अभी तो चूंकि पानी 10 लीटर नहीं आ रहा, पानी कम आ रहा है, और अगर कम पानी आ रहा है, सपोज 8 लीटर पानी आ रहा है या 7 लीटर पानी आ रहा है, और पंजाब के कि हमने उसमें से 5 लीटर रख लिया क्योंकि हमारा तो शेयर 5 लीटर था, तो आगे तो फिर पानी कुछ नहीं जाएगा। शेयर की डिवीजन तो उस हिसाब से होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के लोगों का ये क्लेम है कि पंजाब इस तरीके से मामलात को उलझा रहा है क्योंकि पानी तो कम है, जो पहले पानी आ रहा था उतना पानी नहीं आ रहा अब नीचे। देखें, बात यह है कि उलझाने वाली बात एक तो पहली चीज़ ये है कि जो इरसा ने हमें सर्टिफिकेट इशू किया है इस पानी के लिए, वो हमें किया है विद इन आवर शेयर। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि हमारे शेयर से हम बढ़ जाएंगे, तो आप हिस्टोरिकली चेक कर लें कि हमें हमेशा जो शॉर्टेज जब आती है तो वो शेयर की जाती है सब हिस्सेदारों में, जो पानी के के हिस्सेदार हैं, यानी कि तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स में वो शेयर की जाती है। हमेशा जो वो शॉर्टेज है, जो जितना हमारा परसेंटेज से शेयर बनता है उससे हमें ज़्यादा पास की जाती है। इस वक्त भी पिछले 5 दिन से जो शॉर्टेज है उसका जो हमारा शेयर बनता है उससे ज़्यादा हमें पास की जा रही है, वेरे सिंध को उस तरह नहीं पास की जा रही। तो ये कैसे होता है? देखें ना, बदइत्मादी तो करे तो फिर पंजाब को करनी चाहिए कि जो हमें शेयर जो हमारा है उसके अंदर वो उससे कम मिल रहा है, जो हमारी शॉर्टेज में जो हमारा बनता था, जो हमारी शॉर्टेज बनती थी, हम उससे ज़्यादा शॉर्टेज जो है हमें पास की जा रही है, और हम अपर राइपेरियन भी हैं। नहीं तो फिर इससे ज़्यादा एक बड़े भाई होने का सबूत या एतमाद पैदा करने का सबूत क्या हो सकता है? काजिम साहब, अगर सिंध की हुकूमत सिंध की आवाम के लिए इस मामले को इतना हाईलाइट कर रही है, आप लोगों को हुकूमत से अलहदगी तक की धमकी दे रही है, तो आप लोग फिर पंजाब के मामले पे इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते? क्या हम लोग तो अपने शेयर का पानी जो है वो सरेंडर कर रहे हैं आप लोगों के लिए? ये ऐसा पहली दफ़ा नहीं हो रहा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हिस्टोरिकली ऐसा ही होता है। वो एक जो देखें, अब आप जब हुए वोटर रिकॉर्ड हुआ है 1991 का, कि जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि वो किसी भी सूरत आईन पाकिस्तान से कम अहम दस्तावेज़ नहीं है, क्योंकि हमेशा जब भी कोई इख्तलाफात होते हैं वो वसाइल के ऊपर लड़ाई होती है, घरों में भी और आपस में, सूबों में भी, भाइयों में भी। तो जिस अकॉर्ड ने हमारे वसाइल को बांट के उस लड़ाई को अवॉइड किया, वो किसी भी सूरत आईन पाकिस्तान से कम अहम डॉक्यूमेंट नहीं है, जो कि मियां नवाज शरीफ साहब का एक सुनहरी कारनामा है और इस मुल्क की बहुत बड़ी खिदमत है। आप मुझे ये बताएं, उसके अंदर भी हमने 2% पंजाब ने अपना पानी शेयर से कंसेंसस के साथ विलफुली फोरगो किया था।
तो पंजाब तो हमेशा, आपको याद होगा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और एनएफसी अवार्ड हुआ था, तो उस वक्त भी पंजाब ने अपना शेयर एनएफसी अवार्ड में कुछ परसेंटेज थोड़ी सी फोरगो की थी अपने ब्रदर सूबों के लिए। तो ये तो एक हिस्टोरिकली ऐसा चल रहा है सर। ठीक हो गया। इसको तो देखे ना, ये चीजें वो हैं जिनको रियलाइज करने की जरूरत है। और इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास ऐसा वक्त नहीं है, पहले ही हम अपने रिजर्वायर्स के इश्यूज को पॉलिटिसाइज करके हमने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अगर आज इस पानी की कमी के ऊपर हम, मेरा अगला सवाल भी सर इसी से मुताल्लिक है। ये जो हम मुसलसल हर साल वाटर शॉर्टेज का सामना कर रहे हैं, बड़ी ज़रूरत है मुल्क में डैम्स की। मैंने सुना आपने नादिर गुरामानी साहब को जो इंटरव्यू दिया उसमें आपने कालाबाग डैम से मुताल्लिक बात की। आप समझते हैं बतौर वज़ीर और आपकी हुकूमत ये समझती है कि मुल्क को ज़रूरत है कालाबाग डैम की? पूरी दुनिया की जो मॉडल स्टडीज़ हम जो होती रही हैं हमारे पास, जैसे कि अब ये कोटरी के ऊपर भी हमारी जो है ना पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स की जो है ना उसके ऊपर राय मौजूद है और उन्होंने जो सजेस्ट की है वो उसके ऊपर मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड है। इसी तरह आप मुझे ये बताएं कि रिजर्वायर्स अगर हम नहीं बनाएंगे तो पानी कहाँ से लाएंगे? आप मुझे ये बता दें कि जो जिस तरह स्टोरेज कैपेसिटी कम हो रही है तरबेला की, वो जब कम होके या डैम अपनी एज पूरी कर जाएगा तो हम जो है अल्टरनेट रिजर्वायर्स अगर नहीं बनाएंगे तो जिस पानी पे बैठे हम लड़ रहे हैं आज, ये भी नहीं होगा। नहीं तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो बड़ा फ़खरी अंदाज में उस दिन कह रहे थे कि मैं उस शहीद बीवी का बेटा हूँ जिसने कालाबाग डैम को रोका। तो वो तो बड़ा इसके ऊपर फ़ख्र करते हैं। क्यों आप लोग उनको इस चीज़ का एहसास नहीं दिलाते कि मुल्क के खुशहाल मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है कि हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स को टाइमली जो है वो मुकम्मल करें, ना कि इनकी राहों में रुकावट जो है वो खड़ी करें? बिल्कुल ये करना हम तो मैं आपके तवसत से कर रहा हूँ। आपने खुद फरमाया कि मैंने जो है एक आपने एंकर साहब का नाम भी लिए कि मैंने उनके प्रोग्राम में भी ये सबमिट किए, और मैं बतौर पाकिस्तानी, बतौर इस मुल्क का शहरी, बतौर काश्तकार, मैं भी ये समझता हूँ कि वो जो उसको बनना चाहिए। अब देखें, कालाबाग डैम अगर बनेगा उसमें से नहर तो निकलनी कोई नहीं, वहां पे ऐसी वो जगह है, उसके जोग्राफिकली वो ऐसी जगह पे सिचुएटेड है कि वहां से नहर तो निकल नहीं सकती, नहर निकलनी कोई नहीं। सिंध का एतराज ये है कि जी नहीं, जब बन जाएगा आप नहर निकालेंगे, हम कैसे अपने शेयर से ज्यादा नहर निकाल लेंगे? ठीक हो गया। और अगर हमारा शेयर डिसाइड होगा तो वो तो जाहिर बात है किसी जगह पे वफाक में बैठ के कंसेंसस के साथ होगा। पाकिस्तान की तमाम जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उसमें होंगी, तमाम नुमाइंदा जमातें होंगी तमाम सूबों के, और पूरी जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है, सबके लोग उसके अंदर मौजूद होंगे। ये फैसले तो हमेशा कंसेंसस के साथ हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल से आखिर में ये बताइएगा, आपने जिक्र किया आप खुद भी काश्तकार हैं, इस वक्त पंजाब में काश्तकार का कोई हाल नहीं है। मैं अभी साउथ पंजाब से आया हूँ चंद रोज़ पहले, वहाँ पे तो 2000 से भी कम हो गया गंदम का रेट। हुकूमत जो है वो लग रहा है कि बिल्कुल खामोश तमाशाई की इस वक्त सूरत हाल जो है हुकूमत की है, और उसने किसान को छोड़ दिया है उसके हाल पर, और किसान हर आने वाला साल जो है उसकी हालत जो है वो मज़ीद ज़ार होती जा रही। इसके ऊपर हम बिल्कुल गाफिल नहीं हैं। कल भी मैडम सीएम इसके ऊपर बैठी हैं और इसके ऊपर हम इंशाअल्लाह ताला इसका कोई सोल्यूशन ला रहे हैं इंशाअल्लाह। वो किस तरह का सोल्यूशन होगा सर? अभी तो जी थॉट प्रोसेस जारी है, मुख्तलिफ चीज़ें हम देख रहे हैं। जैसे कि हमने ये कहा है कि सूबे के अंदर कहीं पे उसकी सूबा बंदी नहीं होगी, लेकिन देखिए सर, मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं। जिस वक्त आप हिस्टोरिक फैक्ट्स से चेक कर लें कि जिस वक्त राइस को ख़रीद करता था, पैडी को ख़रीद करता था टीसीपी, ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, तो जो है हमारी जो राइस था उसकी हमारी जो प्राइवेट जो सी एंटरप्रेन्योरशिप थी वो नहीं डेवलप हुई थी। आज आप देख लें कि राइस हमारी जो है कितनी उसमें एक्सपोर्ट के साथ हमारे एक्सचेकर में हमारे जो है ज़र मुबादला के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सेम वॉज विद कॉटन, जब तक टीसीपी इसमें थी तो कॉटन को जो है ना एक जगह के ऊपर करके बैठे हुए थे। ये एक जो है आपको भी पता है कि हम एक बोरोइंग इकोनॉमी है, एक इसके ऊपर लिमिटेशन थी, एक इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन थी जिसके तहत
पूरे पाकिस्तान ने, पंजाब ने नहीं, पूरे पाकिस्तान ने। अब पिछली मरतबा जब तमाम सूबों ने कहा कि नहीं जी ये तो पंजाब नहीं खरीद कर रहा, हम खरीद कर रहे हैं, तो आप बताएं कि वहां पे प्रैक्टिकली कौन सी गंदम खरीद हुई, किस सूबे में हुई, केपी में हुई, सिंध में हुई, कहाँ पे हुई? आप रेशनली सर क्या समझते हैं? आप खुद भी काश्तकार हैं, किसान का जितना खर्चा, और खासतौर पे अगर किसी ने ठेके पे ज़मीन ली हुई है और वो उसके ऊपर जो है वो जो खाद डाल रहा है, जो बीज डाल रहा है, अब जो मेहनत कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, आप रेशनली क्या समझते हैं कि गंदम का रेट क्या होना चाहिए बतौर काश्तकार? सर गंदम का रेट 2000 तो बिल्कुल भी बारे में नहीं है। 2000 में तो काश्तकार को नुकसान है जो आप कह रहे हैं कि 2000 है। इसको जो है मिनिमम 3000 जरूर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच काजिम पीर ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, वज़ीर आपाशी पंजाब काजिम अली पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू उनकी आपने सुनी, बड़ी बेहतरीन चीज़ें उन्होंने, एक तो कालाबाग डैम के हवाले से उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये बनना चाहिए, हमारे डैम्स की जो एज पूरी हो रही है, हमें ज़रूरत है कि हम अल्टरनेट रिसोर्सेज की तरफ जाएं। और फिर जो गंदम का क्राइसिस है जो आने वाले दिनों में एक बड़ी संगीन सूरत हाल इख्तियार करने वाला है, उसके ऊपर भी उन्होंने बात की कि 2000 जो रेट है ये तो किसी सूरत किसान के बारे में नहीं है, लेकिन देखते हैं कि हुकूमत किसान को इस मामले पर फैसिलिटेट करती है या नहीं करती, और करती है तो किस तरह करती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और हम स्टोरीज हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नहरों का जो मामला है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान खलीज बढ़ती जा रही है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने मुस्लिम लीग नवाज का वर्जन आपके सामने रखा। पंजाब की वज़ीर आपाशी काजिम अली पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। अभी मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है सादिया जावेद साहिबा ने, रुकन है सिंध असम्बली की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और सिंध हुकूमत की तर्जुमान भी हैं। सादिया साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सादिया साहब पहले तो ये बताइएगा, अभी पहले हिस्से में हम काजिम अली पीरज़ादा साहब से बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि जिस वक्त ये नहरों का मामला सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब के सामने आया तो उन्होंने इसको अपोज नहीं किया। पीपल्स पार्टी बाद में पब्लिक प्रेशर की वजह से अब इसको अपोज कर रही है इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि सदर साहब ने बकौल काजिम पीरज़ादा साहब के, उन्होंने तो पहले इसकी मुखालिफत नहीं की इस प्रोजेक्ट की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, प्रेसिडेंट साहब के पास एक ब्रीफिंग हुई थी ग्रीन इनिशिएटिव जो पाकिस्तान में के तहत एक SIFC के तहत जो एक प्रोजेक्ट है उसके बारे में। अच्छा, पहले तो तमाम पंजाब गवर्नमेंट के लोग और नून लीग के लोगों को ये बात पता होगी, वो जी शऊर सारे सियासतदान हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता वो इस बारे में बार बार बात करते हैं कि सदर मुमलिकत के पास देखें कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करने का इख्तियार नहीं है। ये वही पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, जिन्होंने 2008 में अपने तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव पावर्स जो थे वो प्राइम मिनिस्टर के हवाले किए थे। आप दुरुस्त फरमा रही हैं, उन्होंने मंजूरी तो नहीं दी, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जिस वक्त वो ब्रीफिंग हुई थी उन्होंने उस वक्त अप्रिशिएट किया इसको, उन्होंने मुखालिफत नहीं की इसकी। देखिए मेरी बात सुने, उन्होंने ये कहा था और बाद में भी उन्होंने यही कहा है। और चले वो मीटिंग तो बंद कमरे में हुई थी, क्या जो भी ग्रीन इनिशिएटिव के लोग थे उसमें कहते हैं आर्मी चीफ थे, प्राइम मिनिस्टर साहब थे, वो लोग थे ना। लेकिन उसके बाद जो प्रेसिडेंट का पब्लिक स्टेटमेंट है 27 दिसंबर को भी 2004 में जब बीबी शहीद की बरसी हुई है लाड़काना में, तो प्रेसिडेंट ने इस बारे में बिल्कुल क्लियरली कहा था कि मैं इन नहरों के खिलाफ हूँ, इस मंसूबे के खिलाफ हूँ। आप जिस मीटिंग का हवाला दे रही हैं जिसमें आपने कहा कि आर्मी चीफ भी मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, उस मीटिंग के अंदर प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने क्या कन्वे किया था इन नहरों के हवाले से? ये देखें, उसमें प्रेसिडेंट जरदारी साहब के आगे ये मंसूबा रखा गया था, उनको ये बताया गया था कि हम इस तरह पाकिस्तान में एग्रीकल्चर बेस्ड इनकम बढ़ा सकते हैं और हम जो हैं वो इलाके आबाद करेंगे। उसके बाद उसमें प्रेसिडेंट साहब ने, मैं उस मीटिंग का हिस्सा तो नहीं थी, लेकिन जो बातें नून लीग वालों की तरफ से ही हम सुन रहे हैं, उसमें प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि सूबों के दरमियान कंसेंसस हो तो जरूर
जो है वो प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं। यानी उन्होंने सूबों मुखालिफत के नहीं की थी दरमियान इसकी। कंसेंसस की बात उसमें प्रेसिडेंट ने कही है। मैंने ना मैं उस मीटिंग का हिस्सा थी, ना मैंने उसके मिनट्स पढ़े हैं। जो उस्मा बुखारी साहिबा ने भी कहा कि जी प्रेसिडेंट साहब ने साइन कर दी है, अभी आप बता रहे हैं कि जी काजिम साहब ने भी कहा कि जी प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दी। नहीं, उन्होंने कहा प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट पास ने ये इख्तियार अपोज नहीं नहीं है। किया। उसके उन्होंने बाद कहा प्रेसिडेंट देखिए ने अपोज नहीं किया। आप और मैं दोनों इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा फोरम है पाकिस्तान की पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने प्रेसिडेंट ने अपनी तकरीर में इस मंसूबे की मुखालफत की और उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को ये कहा कि आप इस पे जो है वो गौर और फौज करे, ऐसा कोई मंसूबा जो फेडरेशन को नुकसान पहुंचाए वो ना करें। ये उनके पब्लिक जो मैंने और आपने सुने हैं। अच्छा सादिया साहब, मुझे ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत के इसके ऊपर मौक़िफ़ ये है कि अगर हम नहरें बना रहे हैं तो वो पंजाब के शेयर का जो पानी है हम उससे ये नहरें बना रहे हैं। अगर पंजाब अपने हिस्से से नहरें बना रहे हैं तो इस पे सिंध हुकूमत के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? अच्छा, एक तो पहली बात ये कि देखें, हम सिर्फ पंजाब को जो 2 नहरें हैं हम उनके खिलाफ नहीं हैं। हम ये जो 6 की 6 कनाले हैं जो कि 2 सिंध के लिए हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा के लिए है और एक बलूचिस्तान के लिए, हम 6 की 6 नहरों की मुखालफत कर रहे हैं। और हमने फेडरल गवर्नमेंट को ये लिख के दिया है कि जो हमारे हिस्से में 2 नहरें आ रही हैं हमें वो नहीं चाहिए। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान के सिस्टम में पानी मौजूद नहीं है। इरसा हर साल ये सर्टिफिकेट निकालता है कि पाकिस्तान के सिस्टम में जो सूबों के 91 के कोड के तहत पानी का ड्यू शेयर है वो हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास पानी नहीं है। आज भी आप मुझे बताएं कि इरसाई की रिपोर्ट है कि मंगला तरबेला जो है वो डेट लेवल पर पहुंचा हुआ है। तो जब आपके पास सिस्टम नहीं है, पानी नहीं है सिस्टम में, तो आप नई नहरें निकालेंगे तो उनके लिए पानी कहां से? लेकिन जब पानी जिस वक्त वाफिर मिकदार में होता है तो आप जैसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज अगर कालाबाग डैम की मुखालफत करेंगी और मतलब एक बड़ी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बन सकती थी, आप लोग उसकी मुखालफत करेंगे तो फिर आप मतलब आज बैठ के किस तरह इस चीज के ऊपर बात कर सकते हैं जी कि पाकिस्तान में पानी की शॉर्टफॉल है या पाकिस्तान में शॉर्टेज है पानी की? आप लोग तो खुद उसका कसूरवार है ना, आप तो मुखालफत करते रहे कालाबाग डैम की। जी बिल्कुल, हम आज भी मुखालफत करते हैं और कालाबाग डैम पे तो अब बात नहीं करनी चाहिए। कालाबाग पे बात करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की 3 असेंबलियों की तौहीन, क्योंकि 3 असेंबलियों ने उस मंसूबे के खिलाफ करारदाद पेश की है। तो इसका तो ये मतलब है कि जो लोग आज कालाबाग के बारे में बात करते हैं वो पाकिस्तान की 3 मुंतखब सूबों की असेंबलियों की तौहीन करते हैं। कालाबाग डैम इज अ क्लोज चैप्टर, उस पे हमें बात नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो आपके पास मौजूदा डैम्स हैं, मेरी बात सुने भाई, जो आपके पास आज मौजूदा डैम्स हैं, तो वो पंजाब के जो इरिगेशन मिनिस्टर है वो तो आज भी कह रहे हैं कि कालाबाग डैम बनना चाहिए। जी देखें, वो पंजाब की डिमांड है, लेकिन जो आपके पास आज भी 3 डैम्स मौजूद है उनकी फुल कैपेसिटी 25 साल में एक दफा पूरी हुई है। मैं आपको इरसा ही का रिकॉर्ड भेज सकती हूँ कि मंगला तरबेला 25 साल में मुश्किल से एक दफा फुल। लेकिन मैडम आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं कि चले इस साल में तो बारिशें कम हुई हैं, जिन सालों में बारिशें ज्यादा होती हैं हमारा बहुत पानी सिर्फ इस वजह से जाया होता है कि हमारे पास बड़े स्टोरेजेस नहीं है, बड़े डैम्स नहीं है जहां पे हम पानी को स्टोर कर सकें। देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान में जो आखिरी फ्लड आया था वो 2010 में आया था, ठीक है? जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंटरनेशनली फ्लड जो अफेक्टीज थे उनके लिए फंड इकट्ठा करते रही। अभी 2 साल 3 साल पहले फ्लड ने थोड़ी, अरे भाई वो रेनी फ्लड था, वो रेनी फ्लड था। अच्छा चले, अगर ये जो आप लोग सारे आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जी ये किनाले चलेंगी जब बरसात होगी और फ्लडिंग होगी,
तो उस वक्त जो है ये हम भरेंगे और ये हम चलाएंगे। ये धोखा हमारे साथ पहले भी हो चुका है। 2 लिंक कैनाल्स यही कह के बनाई गई थी कि जब फ्लडिंग होगी सही, तो वो चलेंगी, लेकिन वो आज साल के 12 महीने चलती है। बिल्कुल दूसरी ठीक है। बात, आप ये कहते हैं कि जी फ्लडिंग, बारिश की जो फ्लडिंग है उसका पानी स्टोर किया जाएगा और उससे ये कनाल चलाई जाएगी। भाई मेरे, पाकिस्तान में बारिश का सीजन है जुलाई अगस्त, ठीक है। पाकिस्तान में सोइंग का सीजन है अप्रैल में। आप मुझे ये बताएं कि क्या काश्तकार इंतजार करेगा कि जब बरसात का पानी आएगा ठीक है मैडम, मेरे तो पास फिर ये कनालें चलेंगी? ठीक है, और मेरे मैं पास वक्त सोइंग कम है। करूंगा। मुझे मुख्तसरन सिर्फ ये बताइएगा, इन केस हुकूमत इसके ऊपर टास्क ले लेती है कि नहीं हमने कनाल्स बनानी है, क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा रहेगी? फिर मुझे मुख्तसरन ये बताइएगा, मेरे पास सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है। जी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा है 4 अप्रैल को कि मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ये वाजे कर रहा हूं कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने ये मंसूबा वापस नहीं लिया और फेडरल गवर्नमेंट इस मंसूबे से पीछे नहीं हटी तो मैं सिंध के अवाम के साथ खड़ा होऊंगा। जो सिंध के अवाम की आवाज है कि ये कनाले नामंजूर, तो मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा। तो तो फिर आप वाजे हुकूमत का तौर हिस्सा पे रहेंगे या चेयरमैन नहीं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि इस मसले पे हम एहतजाज करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट से जो है बिल्कुल फिर जो भी फैसला होगा पार्टी वो फैसला करेगी। नहीं, आप अलग होंगे या नहीं होंगे? देखिए, मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन उन्होंने ये बात तो चेयरमैन पाकिस्तान चलिए, पीपल्स ठीक पार्टी हो गया, ने ठीक, वाजे तौर पे कहा है ठीक कि हम सिंध के अवाम के साथ ठीक हो खड़े गया, बहुत होंगे। शुक्रिया। जो उनका फैसला है मैं उनके साथ खड़ा ओके होऊंगा। फाइन, पाकिस्तान बिल्कुल ठीक हो पीपल्स गया। पार्टी थैंक यू वेरी उनके मच साथ मैडम, खड़ी होगी, नून लीग के साथ। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे, कहीं ना जाइएगा, स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आज मंगल का दिन है, अड्डे के बाहर सूरत हाल बड़ी दिलचस्प रही। बानी तहरीक इंसाफ की फैमिली ने आज मुलाकात करनी थी, लेकिन वो मुलाकात नहीं हुई। बाद बानी तहरीक इंसाफ की बहनों को गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और बाद में कुछ दूर जाकर अडयाला जेल से उनको कहा कि वो गाड़ी से उतर जाए, उनको थाने नहीं लेकर जाना, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। अब तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या है? क्योंकि आज काफ़ी अरकान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूद थे अडयाला जेल के बाहर और कुछ धरनों की बातें भी हो रही थी। तो एक्चुअल स्ट्रेटजी क्या है तहरीक इंसाफ की, इसको प्रोग्राम के हिस्से में डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सैयद फिरदौस शमीम नकवी साहब ने। नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो आज जो कुछ हुआ अडयाला जेल के बाहर, एक तो वकला की मुलाकात हुई, चंद बहनों को नहीं मिलने दिया गया और उसमें भी इनिशियली ये खबरें आई कि सिर्फ हलीमा खान साहिबा को मिलने से मना किया गया था और कहा गया था कि बाकी दोनों बहनें जो है वो मुलाकात कर लें और उनके कज़न जो है वो मुलाकात कर लें, लेकिन वो लोग बज़िद थे कि नहीं, सब ने मुलाकात करनी है। अभी क्या आपके पास अपडेट है अडयाला के बाहर की और प्लानिंग क्या है आप तहरीक इंसाफ की, स्ट्रैटेजी क्या है मुस्तकबिल को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली चीज़ तो फैक्ट्स शुड बी स्टेटेड एज दैट कि ये जो लिस्ट थी ये कोर्ट के ऑर्डर्स थे, कोर्ट के तरीक़ेकार से थे, सुप्रिटेंडेंट जेल ने अप्रूवल दिया था, वकीलों के नाम भी दिए थे और रिश्तेदारों के नाम भी थे। जी, अब स्ट्रेटजी क्या है सर आप लोगों की? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई धरना प्लान कर रही है, क्या करेंगे आप लोग? हमने एक बड़ी वादे किस्म की स्ट्रेटजी बनाई हुई है। ऑब्वियसली एक पुरअमन एहतजाज के अलावा तहरीक इंसाफ या अपोजिशन के पास कोई और रास्ता नहीं होता। असेंबली में हम एहतजाज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हमारा एहतजाज चल रहा है, लिखत पढ़त के जरिए हम कर रहे हैं, वी यूज सिविल सोसाइटी के फोरम्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर अ पीसफुल स्ट्रगल। फिर आ गया सर्दी का ज़माना, 26 नवंबर के बाद आपको पता है फिर आ गया रमज़ान। अप्रैल के महीने में हमने कहा था हम फिर आएंगे। सही, हम रुके हुए इसलिए हैं कि हमने अपने एलाइज से कहा था कि जो भी फैसला होगा वो आपके जॉइंट होगा, सब मिलके मशावरत के साथ करेंगे। 15 तारीख तक का वक्त मांगा हुआ है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। 15 के बाद आपको तहरीक इंसाफ और जो उसके एलाइज उसके साथ खड़े हैं आपको कोई ना कोई मिल जाएगी।
यानी 15 के बाद आप लोग प्लान करेंगे कि आप लोगों ने कब दोबारा? नहीं, प्लान्स आर इन प्लेस। अच्छा, प्लान्स आर इन प्लेस, ठीक हो गया। अच्छा, हमें सबका कंसेंसस चाहिए, हो सकता है उसमें रद्दोबदल हो जाए, ठीक हो गया, यानी हम वो अनाउंस नहीं कर रहे। ठीक हो गया। और इन केस मौलाना साहब कहते हैं कि नहीं हम आपको ज्वाइन नहीं करेंगे, फिर आप इन केस का मैं हैदर आई विल नॉट गेट इनटू ठीक, इफ ठीक। ये हो जाए और इफ दैट हो जाए, No problem. दैट आई एम नॉट स्पेकुलेटिंग। नो प्रॉब्लम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो आपने एलाइज का जिक्र किया, ये तो चले एक दूसरी सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरीली तो पार्टी का अपने मामलात हैं। अभी हम देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर एक बड़ी एक्सट्रीम डिवीज़न है, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा जो आपका सबसे मजबूत इलाका है, इस एतबार से है कि आपकी हुकूमत भी है वहाँ पर बहुत जो है वो क्लियर डिवीज़न हमें दिखाई दे रही है। ऐसे में अब फिर पंजाब के अंदर हमाद अजहर साहब के इस्तीफे के बाद सर केपीके के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब जो है, कोई दो सूबे अलहदा बन गए। नहीं सर, तहरीक इंसाफ के अंदर बतौर जमात डिवीजन दिखाई दे रही है ना, मुख्तलिफ ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं जो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। तो मैं तहरीक इंसाफ के अंदर हूँ, मुझे नहीं नजर आते भाई इख्तिलाफ। सर वैसे आपकी पार्टी के बाकी तो बहुत से लोग जो है वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर डिवीजन है। मुझे नहीं पता आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहे वो ग्रुप। मैं पार्टी का एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हूँ, मैं ये चीज जानता हूँ कि एक अच्छी जमहूरी जमात में इख्तिलाफ होना चाहिए। मैं इसको स्ट्रेंथ के तौर पे ट्रीट करता हूँ। हम कोई गुलाम तो नहीं, हम आजाद लोग हैं। अगर हम कोई राय रखते हैं, हमारा नस्बुल-ऐन एक है। सर जो जिस स्ट्रेंथ की और जिसकी बात आप कर रहे हैं, हमारा नस्बुल-ऐन क्या है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, आइन की सुप्रीमेसी हो, अवाम का मैंडेट वापस मिले। दीज आर आवर 3 ऑब्जेक्टिव्स। सर आप जिस स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, 1% फ्रॉम पीटीआई, चाहे वो इस ग्रुप का हो, उस ग्रुप का हो, या खलाई मखलूक हो पीटीआई की, जो ये कह दे कि ये 3 ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारे। नहीं सर, ये 3 ऑब्जेक्टिव्स तो बिल्कुल ये इससे हट के बात हो रही है सर। अदरवाइज सिनेरियो में भी देखें, अली अमीन देखिए, मेरा असूल तो इसके बारे में बहुत क्लियर है। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? सियासी जमात जो काम करती है वो नाम के लिए करती है। हमें आप शोहरत दे रहे हैं, हर चीज आज भी मीडिया पे कौन सी सर वैसे ये बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना, कोई चैनल देख लें, सबसे ज्यादा ये सर ये बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? इस ये वाली शोहरत सर कुछ और लोग जो है वो इसके कायल होते हैं। मैं नहीं समझ रहा था कि आप लोग भी ये वाली शोहरत की बात करेंगे। अदरवाइज सर मेरा सवाल बिलखुसूस अली अमीन गंडापुर साहब से मुताल्लिक था। सर मेरा सवाल अगर मुख्तसर आप सवाल ले लें। एक मिनट सुन प्लीज सर, प्लीज मैं सुन रहा हूं। इद्दत केस करवाया गया कि इमरान खान बदनाम होगा कि इसने बड़ी ही फाश किस्म की हरकत की कि बगैर इद्दत का पूरा किए हुए शादी कर ली। गले किसके पड़ गई? केस करवाने वालों के। तो बदनाम करने से कई दफा नाम बड़ा अच्छा होता है। चलिए ठीक हो गया, फतीन ने हमें वोट दे दिया। ठीक हो गया। अच्छा सर आखिर में ये बताइएगा, अभी आप लोग बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को। अभी आजम सवाती साहब ने कहा कि खान साहब ने उनको गो अहेड दिया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात को इनिशिएट करें। आप बतौर एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजम सवाती साहब की वो जो स्टेटमेंट है उसको कैसे देख रहे हैं? आप इंडोर्स करते हैं उनकी बातों को या नहीं? देखिए, जो स्टेटमेंट है वो बड़ी सिंपल है। इमरान खान ने हमेशा खुद कहा है कि मैं ताकतवर से बात करने को तैयार हूं। मैं उन लोगों से बात नहीं करना चाहता जिनके पास कोई ताकत नहीं होती, जो पपेट ऑन अ चेन है। आजम स्वाति साहब अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो खान साहब को कोई इतराज वैसे नहीं है, लेकिन उन्होंने साथ साथ उस मीटिंग में ये भी कह दिया कि स्वाति साहब आप ट्राई करना चाहें कर लें, भी पहले भी 2 दफा आप करके नाकाम रहे। तो वो तो कोई भी पार्टी में से कोई आदमी कामयाब हो जाता है। हम तो चाहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, हम तो शर्मिंदा तो नहीं है। हमारा तो ये ओपन स्टैंड है, कोई सीक्रेट बात भी नहीं है। ठीक हो गया। और उसमें सर जो सवाती साहब कह रहे हैं, कोई कर रहे हैं, ठीक है सर, आखिर में वो हैं जो शर्माते फिर रहे हैं, या वो जिद्दी हैं या शर्मिंदा है। सर सवाती साहब जो नहीं पता दोनों में से क्या है। सर आखिर में बताइएगा, सवाती साहब ये जो कह रहे हैं, मेरे तजिए के लिहाज से तो इन 2 में से एक चीज है। ठीक हो गया सर, आखिरी में बताइएगा, आजम सवाती साहब ये जो कह रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है वो मामलात को बिगाड़ रहा है, उससे उन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि खुदा आप चीज़ों को ठीक होने दें। आप लोगों की पार्टी में इस चीज़ के ऊपर गौर किया जा रहा है या देखा जा रहा है कि वाकईतन तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया डैमेज कर रहा है? मैं देखिए, हाउ डू यू डिफाइन सोशल मीडिया एंड हाउ डू यू डिफाइन तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया? तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल हैंडल्स, एक मिनट हैदर, जो तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट्स हैं जी,
जिसके पीटीआई ऑफिशियल है, पीटीआई सोशल मीडिया है, इमरान खान है या उसके ऑफिस बेरर्स के अकाउंट्स हैं, वो बिल्कुल सही बातें करते हैं। हर हैरा गैरा नत्थु खैरा के बारे में मैं जानता नहीं हूँ। चले ठीक हो पीटीआई के अंदर जितने लोग सपोर्ट करते हैं, हमने सबकी छानबीन नहीं करते ना, हम कंट्रोल करते हैं। चले ठीक हो गया, यानी ऑफिशियल हैंडल्स की हद तक आप ये कह रहे हैं कि वो ठीक है। What we can't control, we cannot commit. चले ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सीनियर रहनुमा सईद फिरदौसी नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू उनकी आपने सुनी, उम्मीद करता हूँ आपका आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।